नमस्कार दर्शक, देख रहे हैं आप। मैं हूं अमित कुमार। आज हम खड़े हैं ईडी दफ्तर के बाहर और यहां देख सकते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था आप देखकर चौंकिएगा मत। किसी आला अधिकारी या फिर किसी बड़े वीआईपी से पूछताछ नहीं होने वाली है। आज पूरे देश में कांग्रेस की तरफ से सरकारी एजेंसियों का घेराव कर रहे हैं कांग्रेस के लोग, और कांग्रेस के लोग को घेराव आज झारखंड में भी कर रहे हैं। और झारखंड में ईडी दफ्तर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। रैब के जवान लगाए गए हैं, सीआईएसएफ के जवान लगाए गए हैं, और साथ में झारखंड पुलिस के जो जिला बल है उनको भी तैनात किया गया है। और यहाँ ईडी दफ्तर के बाहर पूरी सुरक्षा व्यवस्था चौकस रूप से बढ़ा दी गई है। और साथ में हम दूसरी तरफ भी दिखाना चाहेंगे कि दूसरी तरफ जो है वो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, वो किस तरह से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। और कांग्रेस के जो भी आला नेता हैं वो यहाँ पे धीरे धीरे आ रहे हैं, मौजूद हैं। और कुछ नेता हैं जो अभी उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं, बैनर पोस्टर हाथ में लेकर अडानी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। और साथ में केंद्र सरकार के द्वारा केंद्रीय एजेंसियों को जो दुरुपयोग किया जा रहा है उसके खिलाफ ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस प्रदर्शन के माध्यम से ये केंद्र सरकार को चेताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सरकारी एजेंसियां हैं, जो सेंट्रल की एजेंसियां हैं, उनका दुरुपयोग करना बंद करें। और जो भी निर्दोष है उन पे कार्रवाई ना हो, जो दोषी है उन पे कार्रवाई हो। इसको लेकर आज ये कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, ईडी दफ्तर का घेराव करने पहुंचे हैं। और हम सीधे बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कांग्रेस के जो नेता प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे हम सीधे जानने की कोशिश करेंगे। ये कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष है, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। आज ईडी दफ्तर का घेराव कर रही है, आप पूरे देश में भी कांग्रेस घेराव कर रही है केंद्रीय एजेंसियों का, क्या है मुद्दा? देखिए, केंद्र सरकार जब से सत्ता में आई है इन स्वतंत्र एजेंसियों का और संवैधानिक एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। लगातार हमारे नेता राहुल गांधी जी का भी मानसिक प्रताड़ना किया गया और लगातार कांग्रेस के नेताओं पे शिकंजा कसा जा रहा है। हम ये मांग करते हैं कि ये रिमोट कंट्रोल ना बने केंद्र सरकार का। ये स्वतंत्र एजेंसी है, इनको स्वतंत्रता के रूप से काम करनी चाहिए, निष्पक्ष रूप से काम करनी चाहिए। और हम लोग भी इसीलिए यहाँ खड़े हैं कि निष्पक्षता का परिचय दीजिए, ना कि आप भाजपा का कार्यकर्ता बनके और ये रिमोट कंट्रोल पे काम करें। इसलिए ये आंदोलन हमारा यहाँ नहीं पूरे देश में चलेगा, और जब तक ये रिमोट कंट्रोल से काम करना बंद नहीं करेंगे तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। आज कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर का भी आना है, और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जो नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष है वो भी यहाँ पे शिरकत करेंगे। कैसे देखती हैं? जरूर करना चाहिए। हमारे प्रभारी आ रहे हैं गुलाम अहमद मीर साहब, वो भी आएंगे, वो भी यहाँ पर शिरकत करेंगे। हम लोग 11 बजे से लगातार, चाहे पुरुष हो, महिला हो, प्रदेश हो, महिला कांग्रेस हो, यूथ कांग्रेस, सारे के सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। और ये हमारा तो कहना एक ही बात है, जब जब मोदी डरता है ईडी को सामने लाता है। क्यों? सिर्फ वो नहीं चाहते हैं कि कांग्रेसी लोग चाहे गठबंधन आगे बढ़े, और उनका चाहना यही है कि बीजेपी सरकार झारखंड में आए, तो हम लोग होने नहीं देने वाले। मैडम, आपसे जानना चाहेंगे कि एक तरफ बीजेपी युवा आक्रोश रैली निकाल रही है, एक तरफ आप दूसरी तरफ केंद्रीय एजेंसियों का घेराव कर रही है। देखिए, आज जो ईडी के समझ प्रदर्शन किया जा रहा है, ये कहीं न कहीं आज ईडी जो संवैधानिक पद पर बैठी है, कहीं न कहीं ये लोग एक शपथ लेकर के आते हैं कि हम यहाँ पर संरक्षण देंगे और जेन्युइन जो कार्य है वो करेंगे। लेकिन कहीं न कहीं ये बीजेपी के हाथों आकर के और उन्हीं का काम करती है। स्वतंत्र एजेंसियों का कहीं न कहीं बीजेपी के द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है। और जहाँ तक ये कह सकते हैं कि आक्रोश रैली, तो हम तो खुद मोदी जी से पूछना चाह रहे हैं कि जब आप सत्ता में आ रहे थे तो आपने ही कहा था कि हम 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। आज पहले हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आप 2 करोड़ रोजगार अपने युवाओं को दिया? अगर आज युवा बेरोजगार है तो वो कहीं न कहीं आपकी गलती का नतीजा है, जिसकी वजह से आज हमारे युवाओं कल आक्रोश रैली के रूप में तब्दील होने जा रहे हैं। मोदी सरकार को हम ये कहना चाहते हैं कि आक्रोश रैली निकालने की आपको जरूरत नहीं है। जिस दिन आप युवाओं को नौकरी दे दीजिएगा, हमारे युवा सुरक्षित अपने पद पर विराजमान होकर के संवैधानिक पद पर काम करेंगे। आक्रोश रैली कोई मुद्दा नहीं है। काम कीजिए, आप केंद्र में बैठे हैं, आप चाहे तो नौकरियां निकाल सकते हैं। आपका प्रदर्शन करना ये काम नहीं है, आपका काम है देश चलाना। युवाएं कैसे नौकरी मिले, महिलाओं को कैसे
सम्मान मिले, किसानों को कैसे किसानी वर्ग से जोड़ा जाए, इसके लिए काम करना चाहिए मोदी जी को, ना कि कोई आक्रोश रैली निकालना चाहिए। कांग्रेस पार्टी पूरे देश में आज विरोध प्रदर्शन कर रही है। जिस तरीके से सेंट्रल एजेंसीज का दुरुपयोग हुआ है, अभी तक आप देख रहे हैं कि 2014 से लेकर अभी तक सीबीआई, ईडी का दुरुपयोग सिर्फ और सिर्फ जो विपक्षी नेता थे, जो देश भर में इंडिया गठबंधन के लीडर्स हैं, चाहे तो राज्य के मुख्यमंत्री रहे माननीय हेमंत सोरेन जी को, अरविंद केजरीवाल को, सिसोदिया जी को, और हमारे आप देखेंगे साउथ इंडिया में भी जिस तरीके से जहां जहां ऑपोजिशन के लोग रहे वहां लोगों को परेशान किया गया। और जहां अभी आप जिस तरीके से सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच के ऊपर एक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है कि ये जो अडानी के ऑफशोर कंपनीज में इनका भी निवेश था, ये और इनके पति, उसके बाद भी सीबीआई और ईडी, अगर ये आप इमेजिन कीजिए कि इनकी जगह कोई और होते तो अभी तक ईडी सीबीआई उनको घर दफ्तर उनके सारे परिवार को अभी तक छान चुकी होती। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक बड़ी बात है कि एक हिंडनबर्ग, ठीक है, लोग बीजेपी के लोग ये कहते हैं कि भाई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को हम क्यों माने, लेकिन ये जांच की बात हो रही है, कोई सजा देने की बात नहीं हो रही है। जब आप किसी एक मामूली पत्र के आधार पे आप इंक्वायरी कर देते हैं, लोगों को जेल भेज देते हैं, तो यहाँ पे तो एक रिसर्च की रिपोर्ट आई है एक कंपनी की, तो उसको क्यों नहीं माना जाए। और उन लोगों ने स्वीकार भी किया है कहीं हद तक कि नहीं, हमारे पहले थे, 2016 के पहले हमारा निवेश वहाँ पे था। बट जिस कंपनीज की बात हो रही है, ये वही कंपनीज है जिसके पहले भी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी कि इन ऑफशोर कंपनीज भी बेनामी पैसा पार्क करते हैं। तो मुझे लगता है कि काफी इसमें तथ्य थे जिसपे जांच होनी चाहिए थी। तो कांग्रेस पार्टी जेपीसी जांच की मांग करती है। और इसके अलावा देखेंगे आप बीजेपी की जो सरकार है, अब बीजेपी की सरकार, अब एनडीए की सरकार है, लेकिन इनका इन मामलों में बीजेपी के ही मोड में रहते हैं कि हर जगह विपक्ष के नेताओं को परेशान करना, आम लोगों के हित की बात। झारखंड राज्य में जब हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी गरीबों की बात कर रहे हैं, यहाँ के आदिवासी मूलवासियों के हित की बात करते हैं, तो उनको परेशान करने के बाद जेल भेजा जाता है। और जेल भेजने के बाद जिस तरीके से वो कोशिश करते हैं उनकी पार्टी को तोड़ने की साजिश करते हैं, इसका मतलब उन्हें ये अपने आप पे विश्वास नहीं है कि वो जनता के बीच जाके जनता से लोकतांत्रिक तरीके से उनका विश्वास जीत सकते हैं, बल्कि जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं दूसरे दलों के, जो विपक्षी हैं, उनको अपने पाले में करने की कोशिश होती है। तो आपने देखा कि वो कामयाब नहीं हुए, क्योंकि जो जनता जागरूक हो चुकी है और जनता अपने जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनके साथ में जो उनका जो कम्युनिकेशन होता है, उनको बिल्कुल पता है कि बीजेपी की सरकार को आपने देखा होगा झारखंड में अभी जितने भी यहाँ के रिजर्व सीट थे सभी में हार का सामना करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं जो उनकी नीति है वहाँ लोगों को समझ में आ गई। बाकी जगह भी पूरे देश में काफी जगह बीजेपी ने सीट्स लूज किए हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव में आप देखेंगे कि पूरे झारखंड में जो इसका असर होगा, आप देखेंगे कि ये इंडिया गठबंधन के पक्ष में लोग जाएंगे, क्योंकि लोग बीजेपी की नीतियों को समझ चुके हैं कि ये लोगों के बीच जाके समाज के बीच में भेदभाव पैदा करके सिर्फ इनके पास एक ही इशू रहता है, वो है कम्युनल इश्यूज। कम्युनल इश्यूज के अलावा ये गरीबों की बात नहीं करते हैं, ये यहाँ के लोगों के हित की बात नहीं करते हैं, कैसे युवाओं को रोजगार दे ये बात नहीं करते हैं, बल्कि युवाओं से ये चाहते हैं कि वो उग्र व्यवहार करें, वो आके धर्म के नाम पे अशांति फैलाएं, ये उनका प्रयास होता है। बट अभी हमारे युवाओं को क्या चाहिए? उन्हें रोजगार चाहिए। जो माताएं बहनें हैं वो भी अपने परिवार का स्तर को ऊपर करने के लिए रोजगार चाहती हैं। तो सभी लोग आज रोजगार की तलाश में हैं और जो स्वास्थ्य के सर्विसेज है वो इम्प्रूव हो जाए। तो राज्य सरकारों को, केंद्र सरकार को मदद करनी चाहिए कि कैसे वो गरीबों को आगे ला सके, कैसे आम लोगों के हित की बात कर सके। और जो सेंट्रल एजेंसीज है जहाँ करप्शन सही में है वहाँ जांच होनी चाहिए, पक्ष और विपक्ष छोड़ के। तो पक्ष के लोग भी अगर हैं तो वहाँ भी करप्शन है तो वहाँ भी जांच होनी चाहिए। और अभी सेबी के चेयरपर्सन के ऊपर एक जांच बिल्कुल बनता है कि उनका और अडानी के क्या रिश्ते हैं, इस पे जरूर जांच होनी चाहिए और जांच होने के बाद ही इस पे बात होनी चाहिए। कि जब से मोदी जी की सरकार बनी है, लोकतांत्रिक व्यवस्था कैसे कमजोर हो, एक एक निर्णय उनके होते आ रहे हैं। जो स्वतंत्र संस्थाएं हैं, ईडी हो, सीबीआई हो, यूपीएससी हो, न्यायपालिका हो, सबको उन्होंने रिमोट कंट्रोल से चलाने का प्रयास किया और इसका दुरुपयोग करके जो प्रतिपक्ष की आवाज़ है, जनता की आवाज़ है, तमाम प्रतिपक्ष के नेताओं का गला दबाने का उन्होंने प्रयास किया है। और आज जो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय सामने आए हैं
कि अडानी के शेयर के जो घोटाले हुए, जो जांच सेबी को मिला, उसकी मिली भगत है। हम तो मांग कर रहे हैं, प्रतिपक्ष तो मांग कर रही है कि भाई इसकी जांच आप ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से कराएं। सरकार उससे पीछे हट रही है, इसलिए लोकतांत्रिक तरीके से हम जनता की आवाज़ बन करके सरकार पर दबाव बनाना चाहते हैं। इसकी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से जांच हो, दूध का दूध, पानी का पानी हो, वरना कांग्रेस अपनी जिम्मेवारी को निभाएगी और अंतिम क्षण तक इस लड़ाई को आगे ले जाएगी। तो देख सकते हैं कि कैसे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के आला नेता हैं, वो यहाँ पे शिरकत कर रहे हैं और उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं ईडी दफ्तर के बाहर। आज ईडी ऑफिस का ये घेराव करने वाले हैं, क्योंकि ये केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल भारत सरकार कर रही है और भारत सरकार के खिलाफ भी और साथ में अडानी के खिलाफ भी ये उग्र प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं और ईडी ऑफिस का घेराव करने निकले हैं। अब देखना है कि इनका ये घेराव और इनका ये कार्यक्रम कितना सफल हो पाता है और केंद्र सरकार के खिलाफ ये अपना जो मोर्चा खोले हैं, उस मोर्चे में ये कितनी ताकत होती है, ये देखने वाली बात होगी। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, दर्श न्यूज, रांची।